हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, जिस पे हम अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टाइप 7 से। ठीक है, तो हमने 6 टाइप तो हमने देख लिए, तो अभी हम टाइप 7 में पहुंच चुके हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा माइंस के बारे में और जो मिनरल हैं उनके बारे में हम इस टाइप में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पे है? मालवा कुरिची, या फिर गुरीबिदौर, या फिर वाशी, या फिर जादूगुदा। तो इसका राइट आंसर है जादूगुदा। तो देख लो इसके बारे में। देखो, द जादूगुदा माइंस इज ए यूरेनियम माइंस इन जादूगुदा विलेज इन द पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये आपने याद रखना है कहाँ पे है ये माइन जो है, जादूगुदा माइन जो है ये झारखंड में है। ठीक है, कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1967 एंड वाज द फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया। ये चीज आपने याद रखनी है कि फर्स्ट यूरेनियम माइन जो थी वो कौन सी है, वो है जादूगुदा, जो झारखंड में पड़ती है। द डिपॉजिट एट द मेन वर डिस्कवर्ड इन 1951। एज ऑफ मार्च 2012 इंडिया ओनली पोजेसिस 2 फंक्शनल यूरेनियम माइंस। ठीक है, तो ये आपने याद रखने की सबसे पुरानी जो यूरेनियम माइन है वो कौन सी माइन है। ठीक है, और कहां पे है? ये झारखंड स्टेट में है। नेक्स्ट, वेयर हैज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड मोस्ट ऑफ इंडियाज क्रोमाइट। तो देखो इसका राइट आंसर है कटक। ऑप्शन नंबर 1 कटक। तो देखो इसके बारे में, ओवर 97% ऑफ टोटल रिकवरेबल रिजर्वेज ऑफ क्रोमाइट हैव बीन फाउंड इन उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में ये कटक में मिला है। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ क्रोमाइट अकाउंटिंग 99% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट इन कर्नाटका महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर द रिमेनिंग 1%। तो देखो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो होगा वो उड़ीसा में है, बाकी जो कर्नाटका महाराष्ट्र में बचा हुआ 1% होता है। तो ये आपने याद रखना है, बस इतनी सी बात कि जो क्रोमाइट है मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे होता है, ये उड़ीसा में है और मैक्सिमम, और उसके बाद कर्नाटका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। तो कोल रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है? झारखंड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है। ठीक है, तो बिहार इंक्लूड द न्यूली क्रिएटेड झारखंड। ठीक है, तो न्यूली नहीं है, ये 2000 में क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो देखो इसके बारे में, तो सबसे ज्यादा कोल रिजर्व जो है वो कहां पे है, वो है झारखंड। इंडिया हैज सम ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। ठीक है, द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम कोल इन इंडिया इज अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम ऑयल, whereas worldwide energy drives from coal is about 30% less than energy drives from oil. India has some of the largest coal reserve in the world. Most of these are कहाँ पे है स्टेट, कौन कौन से हैं? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। झारखंड द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपने इतना सा बस याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट में हमारे जो है कोल रिजर्व है, और उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से स्टेट में है, वो है झारखंड में। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मोनोजाइट विद ए हाई थोरियम कंटेंट। ठीक है, तो मोनोजाइट जो है वो थोरियम का एक अयस्क है या कंटेंट है। तो ये सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ये होता है केरला। ठीक है, तो ये मोनोजाइट जो है रेत भी होती है, सैंड भी होता है वहां पे, तो ये रेत में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये
कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? केरला में। तो देखो इसके बारे में, द मोनोजाइट इज ए रेडिश ब्राउन phosphate mineral containing a rare earth metal. It occurs usually in small isolated crystal. Monazite is an important ore from thorium या फिर lithium and cerium. It is often found is placer deposits. The deposits in India are particularly rich in monazite. तो आपने ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो थोरियम जो मिलता है वो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जो भंडार है थोरियम के वो है इंडिया में। ठीक है, तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे होगा ये है केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सल्फर? तो सल्फर का कौन सा लीडिंग स्टेट है? तो इसका राइट आंसर है असम, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सल्फर का। तो देखो, सल्फर इज ए नॉन मेटालिक केमिकल एलिमेंट आइडेंटिफाइड बाय द लेटर एस। सल्फर इज ए वैल्यूएबल कमोडिटी एंड इंटीग्रेट कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई किससे किया जाता है? लेटर एस से। ओके, तो इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी यूज टू मैन्युफैक्चरेट न्यूमरस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल। ये भी आपको पता है। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ सल्फर। तो ये आपने याद रखना है कि जो सल्फर जो का प्रोडक्शन जो होता है मैक्सिमम वो होता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिंहभूम इज फेमस फॉर। तो सिंहभूम जो है किस लिए फेमस है? कोल, आयरन, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आयरन के लिए। ठीक है, तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। सिंहभूम वाज समटाइम ए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। चाईबासा was the district headquarter of East Singhbhum district. Singhbhum is known for iron ore deposit. ठीक है, and it provides for the iron requirements of the IISCO steel plant located कहाँ पे है ये? हीरापुर, कुल्टी, ठीक है, एंड ब्रह्मपुर। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि सिंहभूम किस लिए फेमस है? ये है आयरन ओर के लिए। ठीक है, लॉ ऐसा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम मैंगनीज इन इंडिया? तो मैंगनीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो मैंगनीज जो सबसे ज्यादा होगा वो है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो देखो, the metallic manganese on earth is related as the 12th most abundant element in the lithosphere। ठीक है, तो ये आपने इसका बारे में ये याद रखना है कि 12 मोस्ट जो एबुडेंट एलिमेंट है लिथोस्फेयर में, उनमें से एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है मैंगनीज। ठीक है, और दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि ये होता कहाँ कहाँ पे है। देखो, 96% जो है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज जो है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? ये होता है CIS RRSA रिपब्लिक स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ब्राजील, गैबन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, और CIS होता है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट। जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट है तो वहां पे, और अमेरिका, ब्राजील, गैबन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया में ही ये 96% मैंगनीज पाया जाता है। और इंडिया में कहाँ पे ये पाया जाता है? मैक्सिमम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो उड़ीसा ऑक्यूपाइज सेकंड प्लेस इन टर्म ऑफ रिजर्व। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एंड प्लेस द रिस्पेक्ट ऑफ मैंगनीज प्रोडक्शन इन दी कंट्री। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि उड़ीसा का नंबर जो है वो सेकंड आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया बिकॉज, पहले तो आपने याद रखना है कि गुजरात जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है साल्ट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका एक ये बन गया। और दूसरा क्यों है, तो इसका आंसर है इट हैज़ एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो देखो इसके बारे में, गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान आर सरप्लस साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट अकाउंटिंग फॉर 96% ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, तो कौन से स्टेट हैं, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान, इन 3 स्टेट में ही 96% प्रोडक्शन होता है साल्ट का, जिसमें से गुजरात कितना, गुजरात कंट्रीब्यूट 76%। ठीक है, और तमिलनाडु और राजस्थान 12 और 8%। द रेस्ट 4% प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इनमें जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो चट्टानी नमक जो होता है, ठीक है, रॉक साल्ट जिसको बोला जाता है, या काला नमक जिसको बोला जाता है, वो कहाँ पे होता है, वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो गुजरात इज ब्लेस्ड विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ 16 किलोमीटर। तो ये भी आपको पता है कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा या कोस्ट लाइन है वो कौन से स्टेट की है, वो है गुजरात की। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, तो इन इंडिया ऑफरिंग इंपॉर्टेंट रिसोर्स सच एज साल्ट एंड मैरिन प्रोडक्ट फॉर इंडस्ट्री, क्लोज टू 60% ऑफ इज प्रोड्यूस्ड इन लिटर रन ऑफ कच्छ। तो ये आपने याद रखना है, लिटर रन ऑफ कच्छ में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक। धारवाड़ जो है कहाँ पे है, कर्नाटका में है, तो नेचुरल गैस वहाँ पे कोई फाउंड नहीं की गई है। ठीक है, माइका इज फाउंड इन कोडरमा। तो माइका जो है वो कोडरमा में भी फाउंड नहीं किया गया है। कोडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड। तो ये डायमंड्स के लिए फेमस नहीं है, ये मार्बल के लिए फेमस है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है पेट्रोलियम रिजर्व फॉर फाउंड इन अरावली हिल्स। ठीक है, तो देखो माइका इज फाउंड फॉर कोडरमा हिल्स, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, और धारवाड़ रॉक जो है वो यहाँ पे भी कोई नेचुरल गैस नहीं मिली है। कडप्पा जो है वो मार्बल के लिए है, और अरावली में भी कोई पेट्रोलियम के भंडार नहीं है। ठीक है, लेकिन माइका जो है वो कोडरमा में फाउंड किया गया है। तो देखो इसके बारे में, द ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्टेड दैट एज 2005 कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट इन इंडिया हैड द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि झारखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है माइका के। चाइना वाज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ माइका विद ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ द ग्लोबल शेयर। ठीक है, क्लोजली फॉलोड बाय यूएसए, साउथ कोरिया एंड कनाडा। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है माइका का वो करता है चाइना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिजर्व हैं या जो डिपॉजिट हैं वो कहाँ पे हैं, वो इंडिया में है। और कहाँ पे इंडिया में, झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगोड़ा माइंस आर फेमस फॉर। तो जादूगोड़ा माइंस जो है वो किस लिए फेमस है, वो है आयरन ओर के लिए, माइका डिपॉजिट, या फिर गोल्ड डिपॉजिट, या फिर यूरेनियम डिपॉजिट। तो यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा माइंस जो है वो फेमस है। ठीक है, और जो डायमंड के लिए फेमस है वो कौन सी है, वो है गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा माइंस वे कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। और जो गोल्ड के लिए है वो है कोलार। ये अपने एक मूवी भी आई थी, कोलार गोल्डफील्ड माइन। तो ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में। ठीक है, KFG, कोलार गोल्डफील्ड माइन। ठीक है, तो ये गोल्ड के लिए फेमस है। तो देखते हैं इसके बारे में। द जादूगोड़ा माइंस इज ए यूरेनियम माइंस इन जादूगोड़ा विलेज इन पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट।
तो ये कहाँ पे है, ये है झारखंड में। कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1965 एंड वाज द फर्स्ट यूरेनियम माइंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कब ये कमेंस्ड हुई थी, 1965 में, और ये फर्स्ट यूरेनियम की माइन है कौन सी, जादूगोड़ा। द डिपॉजिट ऑफ दिस मेन्स वर डिस्कवर्ड इन 1951 में इसको डिस्कवर किया था, कमेंस हुई थी 1965 में, और ये यूरेनियम की फर्स्ट माइन है इंडिया में। ठीक है, और कोलार जो है वो गोल्ड माइन है, और गोलकुंडा जो है वो डायमंड माइन है। ठीक है, तो इतना आपने इनके बारे में याद रखना है कि कौन कौन सी माइंस कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।